नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आज हम निफ्टी पे मंगलवार की एक्सपायरी जो हमने की, जैसा कि आप पूरे वीडियो में जाके देखेंगे, शुरू में पहला फेज जिसे हम पहला फेज कहते हैं वो कंसोलिडेशन था, दूसरा फेज भी कंसोलिडेशन था। और हमने कंसोलिडेशन में किस प्रकार से ट्रेड की जाती है, अपने गायत्री परिवार के सदस्य जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे तरदान ट्रिपल वनडे का फॉर्मूला सीखते हैं, उन्हें मैंने आसानी से बचा रखा। ऐसे में एक रैली भी आनी थी तो हमने काफी हद तक लोगों को समझा दिया था। वो चीज अलग है कि बाद में उन्होंने क्या किया, लेकिन जो एक फेज था जिसमें आपने कॉलपुट कॉलपुट निकाला, बट हमारे गायत्री परिवार ने उसमें से भी ट्रेड्स आसानी से इनिशिएट किए और आसानी से अपने प्रॉफिट बना डाले। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऊपर लिखा हुआ होता है कुछ और अंदर होता रहता है कुछ। ये एक डीप प्रैक्टिकल की रिसर्च है जिसको आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि ऑप्शन चेन की इससे बेहतरीन थ्योरेटिकल लैंग्वेज विनय सर के अलावा कोई नहीं बना सकता था। लेकिन फिर भी आप अभी तक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं, तो ये पूरा वीडियो देखिए कि हम लोग कैसे ट्रेड बनाते हैं। बट वो कभी भी फार्मूला मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे आधारित है, त्रासदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला। और उस पर जब लोगों को यकीन होता है तब वो अंदर आते हैं। बाहर से वो अभी तक सिर्फ मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, बट मैं खुद कहता हूं कि यूट्यूब पे कैसे डालूं भैया, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और अगर आप कहीं पे जाते हैं या किसी अध्ययन को कर रहे हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन के माध्यम से आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या अभी तक कुछ ज्ञान है तो जरूर हमसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं इस पे ऐसा प्रैक्टिकल कराऊंगा जिससे ये इतना जो बिग थ्योरी है, जो 2000 8000 सिनेरियो बताए जाते हैं, वो सिनेरियो इतने नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जिसको सीखने से आपकी ट्रेडिंग में एक स्किल आ जाएगा और आप रेगुलर आराम से खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देख के सोचिए कि भैया क्या गायत्री परिवार को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लास्ट तक बताया। अंतिम समय में आपको यही कह सकता हूं कि भैया क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, या तो ट्रेनिंग को छोड़ दो, इसे पूरा अपना लो, यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी में अर्निंग। चलिए, एक्सपायरी का डे है, मंगलवार का दिन। कल शाम को एक लेवल बताया था मैंने, बिल्कुल मार्केट मुझे लगता है उसी को टच करके वापस आया है। जो लोग क्लास में थे, एक लेवल बताया था कि उस लेवल को तोड़ने ना है, वहीं से बिल्कुल वहीं से कैंडल वापस रिवर्स हुई है। ओके, यानी बॉटम से पकड़ा हुआ है। और चूंकि चिपको डब्बे का मतलब समझते हैं सभी लोग। ओके, चिपको डब्बे का मतलब समझते हैं कि चिपको डब्बे का मतलब कि मार्केट का बॉटम जो हाँ। लेके आ रहा है। ठीक है, बॉटम लेके आ रहा है, ऊपर पड़ते हैं WTT टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि सिनेरियो नंबर 9। ओके, ऐसे में तकरीबन 265 70 65 और 17 आपसे यहाँ से कॉल की बाइंग की जा सकती है क्या, लेकिन उससे पहले हाँ 265 70 से कॉल की बाइंग की जा सकती है। तो दिख रहा है उसको मैं कंसोलिडेशन, चिपको डब्बे का कंसोलिडेशन बोलते हैं हम लोग। तो कंसोलिडेशन मार्केट होता है, इसके बारे में पहले 2-3 क्लासेस दी जा चुकी है आपको। जय जय श्री राम सर। जय श्री राम। थोड़ा देर यही दिक्कत है, यहाँ से कॉल बनता है। तीन सौ 325 30, यानी कि टोटल मार्केट की अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से रेंज है 370 75, ये रेंज है। फर्स्ट स्टॉपेज फर्स्ट स्टॉपेज फर्स्ट स्टॉपेज रहेगा तकरीबन आपका 330 320 के आसपास। वो फर्स्ट स्टॉपेज मान के चलूंगा कि थोड़ी देर के लिए कॉलपुट कॉलपुट करवाएगा ये मार्केट, ये क्लियर कह दूंगा आपको। कॉलपुट कॉलपुट चिपको टप्पे का मतलब क्लासे दी हुई है आपको मैंने। दो लाख आदमी मार्केट बैठे एकदम हैं। तेजी से धीरे धीरे ऊपर नीचे कैंडल करके 2 लाख इंटू 2 लाख, चार विपिन कुमार 40 करोड़ विपिन के कुमार विपिन माइक हाँ, बंद माइक करो। बंद करो यार। आप माइक बंद कीजिए। अनपढ़ जैसे व्यवहार मत करो यार। लाइक जो चिपको डब्बे की डेफिनेशन जब पता है ना, तो मार्केट रो रो के आपको टारगेट देगा। ये पहले बता दूं, टारगेट रो रो के क्यों देता है उसका कारण बताया हुआ, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं जानकारी दे लेने के बाद भी धीरे 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 करता है, अप डाउन तो भी, क्योंकि आप में आपसे क्या कहते थे इंतजार होगा नहीं। और उसी धीरे धीरे में आपको ऊपर नीचे करके 10-20 पॉइंट इधर उधर मार देगा तो आप रोते हो। ठीक है, वही कहानी कि थोड़ा सा जो मोमेंटम ट्रेड है वो नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं देगा मार्केट, यहीं पे घूम रहा है।
कॉलपुट जिसे कहते हैं ना, वो कहानी है यहाँ। उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि लोगों से सब्र होगा नहीं। और पहला जो फेज है ना, फर्स्ट फेज सुबह वाला, उसमें आज स्टॉप लॉस ज्यादा लगेगा, क्योंकि टारगेट मिलने में दिक्कत करेगा ये। इसलिए स्टॉप लॉस खाएंगे लोग इसमें, क्योंकि आपको वैल्यू का वेट करो, इंतजार करो, और तब ट्रेड करो। अगर किसी ने, जहां मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट बोल रहा था, उसके पास से अगर कोई लेके चल रहा है, ठीक है, उसको ये नहीं कि बिग मोमेंटम अभी दिख रहे हैं, मुझे अभी बिग मोमेंटम्स नहीं दिख रहे हैं, पहले कह दूं मैं आपको, छोटे प्रॉफिट से संतुष्टि करनी पड़ेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट ट्रैवल करता रहेगा। पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं नए व्यक्तियों को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से नए जो होते हैं ना, जो, उनको ऐसी जोन में नहीं ट्रेड करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए उनको, क्योंकि ट्रेड उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, और पुराने व्यक्तियों के लिए ट्रेड्स आसान होते हैं, क्योंकि वो कंसोलिडेशन फेज में काफी बार ट्रेडिंग कर चुके होंगे, तो उनको पता है कि कहाँ से एक टाइप में स्कैल्पिंग में 20-25 पॉइंट की, 20 पॉइंट 22 पॉइंट ऐसे निफ्टी हो चले। गया सर। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मार्केट वहां जा रहा है, वहां, जब तक ये कंसोलिडेशन फेज है तब तक मैं मार्केट में ये कहता हूं कि थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड होता है। लेकिन वो जगह आपको चुनने में समय लगता है कि कहाँ जाके उस जगह को चुनूं। 9 नंबर सिनेरियो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा जाए तो 320 और नीचे 300 है 270। ये मार्केट इसी में कहीं ना कहीं भी घूमेगा, ये घूमेगा। और यहां से देखो 250 का रिवर्सल, या सही है 220-30 के बीच में, और मार्केट मेरे हिसाब से फर्स्ट कैंडल में जो करके आ रहा होगा 229। 229, वो मार के आ रहा है। तो पीछे तो तब जाएगा जब यहां से डिक्रीजेशन लागू हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को इसी को बॉटम मान के रहेगा। और ये पीला डब्बे का मतलब ये चिपकू डब्बा है, और चिपकू डब्बे को मैंने अभी 2 हफ्ते पहले या जो भी 15 उसमें बता दिया था कि मार्केट चिपक के चलेगा, मार्केट भी चिपक के चलेगा। अब यहाँ पे स्लोली मूवमेंट है। ट्रेड कंप्लीट हुई है अपनी, छोटी ट्रेड बोल सकते, कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, तो इतना रुकते नहीं है। यहाँ पे कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनको समझा दिया कि क्या करना है। बाकी आप ये सोचो कि सर आप बताओ, आपके मेरे आधार पे नहीं, मैंने कहा ये ऐसा रिएक्ट करता है, इसका स्वभाव ऐसा है इस वक्त मार्केट। आप उसके अंदर अभी रैलीज नहीं देख सकते हो, कि रैली बनती है ना मार्केट, को कहीं नहीं है यहाँ, रैली वाला मार्केट नहीं है अभी। हरे राम हरे राम। आज क्या करेंगे शर्मा सर, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कॉलपुट स्कैल्पिंग ट्रेड क्या करेंगे यहाँ पे, कॉलपुट करा रहा है। आपका बात सही कि जो पहले फर्स्ट हाफ में जो मार्केट करेगा उसका तो मुझे लगता है एसएल बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। अभी नहीं मार्केट मरेंगे आज, पहले जो शुरू वाले फेज में मरने वाले हैं आज, कुछ दे शुरू ही वाले नहीं रहा है। फेज में मरेंगे ज्यादातर, आज पहले फेज में मरेंगे। सर अगर यहाँ नंबर बढ़ता जा रहा है ना, धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 स्लोली, इधर देखते रहो, और अगर इधर बढ़ता जाता है, मार्केट क्या करेगा, इसके आसपास कोई सपोर्ट भी माने, ये गेम है। तो जो ज्यादा, अब आप मेरे को ये कहोगे सर ये भाग जाए, ये मेरे आधार पे नहीं चलेगा मार्केट। ये मार्केट कुछ ऐसा है जिसमें लोग नीरस बोलते हैं, हम लोग इसको, कि भाई क्यों ट्रेड कर रहे हो, करनी है स्कैल्पिंग आती है तो कर लो, नहीं आती तो मार्केट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो जरूरी है अभी ट्रेड करो। कितने लोगों ने ट्रेड करी हुई यार, ये बताएंगे? कितने लोग जो ट्रेड कर करके कर तो चुके हैं, पहले मैं नंबर पे। मैं किया था ट्रेड। मैंने किया था सर। 68 से लिया था ती- सर, और 300 पे निकल लिया था। मैंने लिया तो सर यहाँ पे कुछ लिया है। लॉस में कितने लोग आ गए?
तो फिर लॉस में भी आ 7,000 सकते है हैं, दोनों भी लॉस में भी आ चुके हैं, किसी को लॉस में कोई नहीं आया, अच्छी बात। ब्रेकआउट तो दे रहा है, सही सही लग रहा है, देखते ना अच्छी से। तो ये तीनों जगह पे 96 यहाँ पे आ रहा है, ये लगा चुका। अगर ये पीला डब्बा यहाँ आ जाता है, ये पीला डब्बा यहाँ पे आ जाए, तेजी से नंबर आ जाए ना, मार्केट किसी को सिर्फ परमानेंट बॉटम मान लेगा। इसको भी 3 बार हिट कर चुका है, फिर ब्रेकआउट इधर का ही आएगा ये सारा। अगर एक्सपायरी डे नहीं रहता शर्मा सर, तो जहां मार्केट ओपन हुई थी वहां से लेके बैठने लायक बहुत अच्छा ट्रेड था। हम्म। एग्जैक्ट तो वैल्यू पे। बॉटम का रात को अपन बात कर रहे थे, कह रहे थे ना कि 220, 220, 30, 40 पे ही एक बॉटम बना के बैठेगा मार्केट, अपना बॉटम लेके बैठा हुआ है, और वो टूटना इतना आसान नहीं है, वहां से रिएक्शन देगा। सर जी मार्केट हमको 340 के ऊपर नहीं दिख रही, और मार्केट नीचे अगर खसकने का लग्गा लगाती है तो ये 180 तक खसका देगी, टॉप से ऐसा हमको लग रहा है। टॉप से बिकवाली, फिर टॉप। क्योंकि ये बॉटम बनाएगी सपोर्ट में, हमको ऐसा लग रहा है। और ये मार्केट टॉप लगा चुकी 320। अरे गुप्ता जी, खर्चा पानी निकाल लीजिए, स्कैल्पिंग कर लीजिए। स्कैल्पिंग कर दिया, खर्चा पानी किया, या नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दी। शर्मा सर 60 रुपए में बेची थी 300 वाली, और इसको 40 रुपए बुक करने, 40 क्या, इसको हमें 30 रुपए बुक करनी है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं 40 में निकाल लें तो खाने पानी की जुगाड़ हो जाएगी, बाकी आगे की व्यवस्था देखेंगे। बताओ, पोजीशन 50 पॉइंट गिरा, पॉइंट मिलना है 20-25। हाँ, ठीटा डीके भी सर जी कम लग रहा है थोड़ा। सेलिंग किया, हमको तो मिलना चाहिए था अब तक ये 30 रुपए में, वो 36 रुपए दिखा रहा है। हाँ, लग रहा है बायरों की चांदी है। अरे चांदी है, महंगी चांदी है। हाँ, आज हमने सेल बाहर कर दी। नहीं सर, इनका गणित हमेशा नेगोशिएबल उल्टा ही हुआ। चलता है। ठीक सर जी, अब 32 रुपए आई है अब। तो ये 5 रुपए नीचे से लगा दें बस। अब मार्केट 240। कॉल पकड़ेंगे सर हम कॉल पकड़ेंगे। हमारा नीचे वाला जो था ना हिस्सा, वो आ गया है हमारा नीचे वाला कॉल का, क्योंकि वहां से वो सेकंड वाला छोड़ेगा नहीं, नीचे मार चुका। कॉल पकड़ोगे, कॉल पकड़ने की तैयारी करो भैया। सर 55 के आसपास से ही कॉल पकड़ने की तैयारी करो, 255 के आसपास से कॉल पकड़ो। करो, करो, हाँ, सर। अब राधे देखो, राधे सर।
एक और मारने दो इसको स्पाइक, फिर ले लेना बेरिश। मतलब मैं ये देखता हूँ कि टारगेट इसको ले, वो ये मारे इसके और इसके बीच में मारे कोई बड़ी कैंडल, और फिर आप एंट्री कर जाना बेरिश की, और यहां तक का टारगेट रखना, क्योंकि जिस टाइप की ट्रेड है उसी टाइप बनेगी ये। 55 तो आ गया है, और यहाँ पे आते आते आप अपना अगर कोई नीचे से लेके आ रहा है तो तकरीबन तकरीबन भैया 70-75 पे बुकी कर लेना, मत बैठे रहना, ये ऊपर से दोबारा लेंगे। आनंदम और प्रॉफिट बुकिंग है सर, मतलब ऐसे मत सोचो अगर और ऊपर ऊपर ऊपर, ये प्रॉफिट उसके ऊपर दोबारा की एंट्री है सर। ये बॉटम बन चुका है, ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, और ये बॉटम बना रहा है, जैसे कल सिखाया था ना, ये बॉटम बना रहा है। मैं एक वैल्यू पे ट्रेड करता हूँ अपनी भाई, इस जोन में जाके 5-7 पॉइंट के अंदर ट्रेड मारता हूँ। अभी भी वही है, अगर मिल जाए आपको 320 के आसपास एकदम से, तो एंट्री बनती है सर, वापस बनती है आपकी 320 310, ये एक ऐसा रहता है, वहां से फिर आप लगा सकते हो। वो कैसे लगाते हैं, ये मार चुका, ये मार चुका, ये डिक्रीज कर रहा है, ऐसे में तकरीबन उस जोन से एक बार वापस उठ के इस जोन में घूमेगा वो। ये 315 पे एंट्री बनाए क्या? 270 का वेट है। सर थोड़ा नीचे वाला वेट करना है, आपकी सुन ली मैंने बात सर। एक्चुअल में चिपको डब्बे में जो अच्छी जगह है ना, वहां से ट्रेड करो। देखो थोड़ा सा भी आप लोग इन चीजों को समझते हो ना, तो उल्टा उस जगह से ट्रेड करो, कोई पैसा बनता है ना। मेरी बात मानो, 80 का वेट करो। तो 275 वाली बना ले। हाँ वो नीचे वाली बनाओ, वो नीचे आएगी, चिंता मत करो, वो वहां तक ही रहेगी, वो आपको वो सही है आपके लिए, मैं भी वही करूंगा अभी। ठीक सर। मैं मतलब वो ही ट्रेड करो जो समझते हो सर, ऐसे नहीं करते हैं ट्रेड। मैं इसलिए सुन लिया आपकी बात, इसलिए रुक गया, वापस उठ रहा था मैं। आप उल्टी सीधी ट्रेड मार दोगे, तो मैंने जगह बता रहा हूं, फिर ट्रेड से डरो मत, नीचे वाला पकड़ो, यानी कि इधर से नीचे गिरे ना, 70-80 70-80 ध्यान रखना, 23 270 80, मैं अभी बता रहा हूं मार्केट यहां चल रहा है, 70 और 80 मिलते ही एंट्री मारो, और टारगेट आएगा तो शानदार आएगा। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा वहां। नहीं 25-30 पॉइंट तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा वहां इतना। पे 25-30 पॉइंट ही रहेगा सर, लेकिन हाँ यहाँ मैं लगे आपको एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ ये कॉल का, सर कॉल के लिए बोला है मैंने, ध्यान रखना, उसके आसपास से कॉल बनाओगे। कोई लॉस वॉस में तो नहीं चल रहा है ना, वो व्यक्ति ट्रेड कर लेना, बता दिया है जॉन आपको, आपको बता दिया, वहां से अपना लॉस वॉस भी अगर हो तो कर लो, वैसे तो लॉस में था नहीं, मैंने पूछा था तब तक तो किसी व्यक्ति को कोई लॉस था नहीं। एंट्री पॉइंट के आसपास ही चल रहे हो आप, कॉल की एंट्री बिल्कुल 70 75 80 है आपका, और 64 66 वाली वैल्यू तो मुझे नहीं लगता देगा। एंट्री करते जाना अपने अपने हिसाब से। जॉन बिल्कुल नजदीक है, फिर मत कहना मुझे सर ये क्या था, लो जो नीचे से बॉटम पकड़ के ले लेना। सर यही होता है सर, ट्रेडिंग की दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम लोग एक गायत्री परिवार बना के बैठे बैठे सीख रहे हैं। अकेले बंद कमरे में दुनिया है ना, सीख क्या रही है, उसको कोई बात ही नहीं करने वाला है। आपस में हम बातचीत करते हैं, आप में से काफी सीनियर लोग हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, पुराने लोग भी आपको समझाते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है कि अपने एक परिवार की जैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो परिवार कभी भी लॉस में नहीं आएगा। अकेला व्यक्ति लॉस में आ जाता है ना सर, पहले आपके साथ यही होता था ना। दोस्तों जैसा कि आज हमने ज्यादा लेट आवर्स में मार्केट नहीं किया, और मैंने ये कह दिया था मार्केट अनएक्सेप्टेड मूव लेगा, लेकिन हमने हमारी कम्युनिटी, जो लोग हमें जानते हैं, हमें हमारी क्लासें लेते हैं, उनको मैंने आज ये बता दिया था कि मार्केट ने इस काम को करने नहीं जाएगा, ये वाला काम कर चुका था, ये वाला काम कर चुका था, यहाँ जो ये जोन है, ये एक बार जबरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा, इस ब्रेकआउट के बाद में पहले हमने यहाँ पे कुछ किया, बट
6 काइंड ऑफ रिवर्सल की जो थ्योरी होती है उस हिसाब से मार्केट बिल्कुल सही चला है, लेकिन पहले फेज में मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन और दूसरे फेज में भी कंसोलिडेशन, तकरीबन ये जो रैली बनी है तीसरे फेज के आसपास बनी है, तीसरे फेज में बनी है सर। तो ये सब कुछ कैसे होता है, अगर मैं यहां बैग में जाऊं, इतिहास में जाऊं इसके आज, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये आपको नहीं मिला होगा मौका ऊपर लिखे हुए के आधार पे या आपके उसके आधार पे। हमने हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स को कुछ ऐसा बताया था कि अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करें। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में ट्रेड मौजूद था। मार्केट तकरीबन ऐसा काम कर चुका है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा दिया है, रिटर्न दिया है, अगर जिसने सही ढंग से ट्रेड किया होगा। हिस्टोरिकल पे जाइए आप, तकरीबन यहां चले जाइए, समय 12 और 1 के बीच में अगर मैं वहां पहुंच के चेक करूं तो उस वक्त ये जो कारनामा दिख रहा है मार्केट ने जो किया है, आपको यहां पे क्या दिख रहा था उसे देखिए आप। मैं आपको अभी लेके चल रहा हूं बैक। बैक क्यों लेके चल रहा हूं, लाइव मार्केट में ही कुछ दिखाने के लिए। ये देखिए 8 नंबर सिनेरियो है, समय भी आप देख रहे हैं कि पहले का आ गया है। अब मैं इसे चला देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि आप सिर्फ सिनेरियो सिनेरियो खेलते रहते हैं, अंदर की गहन डीप आपको नॉलेज नहीं है, इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, समझ लेंगे आप सभी लोग। देखिए ये मार्केट चल रहा है, यहां पे लिख रहा है सिनेरियो नंबर 8 और वीक टुवर्ड्स टॉप। इस शब्द को पढ़ने से आपको कुछ आभास होगा। वीक टुवर्ड, यहां लिख रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट अंदर का एक खेल है चिपकू डब्बे का, जो सुबह से समझा रहा था मैं अपनी कम्युनिटी के, कि मार्केट सुबह पहले पहली कैंडल में यहां से उठा हुआ मार्केट है, फिर इसे सपोर्ट मानेगा, यानी कि चिपकू डब्बे में सुबह पहले मार्केट कंसोलिडेशन रहेगा। मार्केट पहले फेज में परेशान करेगा, ठीक है, और पहला फेज आप जान रहे हो कैसा चल रहा है। बाद में मार्केट में जो हुआ कि चिपकू डब्बे के नीचे के दोनों काम करके आ गया, फिर यहां पे कहीं पे सपोर्ट मानता रहा, और यहां से जब रैली बनी तो मार्केट को कौन सा काम करने जाना है। तो सबसे पहले मार्केट को जो काम करना है ये वाला करना है, ये अभी कर चुका है मार्केट। अब मार्केट के पास में ये वाला काम यानी कि 520 और 30 है। अगर तब तक कुछ बिग प्लेयर आ जाएंगे, बुलिश एसओसी अब लिखा हुआ है, जब मार्केट पूरा ऊपर चला जाता है बहुत लेट आवर्स में, ये मार्केट यहां कहीं पे आ गया होगा, तकरीबन 12:45 पे दिखा देता हूं आपको, 12:45 पे दोबारा दिखाते हैं। अगर मैं 12:45 पे देखूं इस मार्केट को, तो ऐसा क्या दिख रहा है वहां पे, 12:40-45 पे चले चलते हैं हिस्टोरिकल पे। और अगर मैं हिस्टोरिकल पे 12:40-45 पे जाऊंगा, अभी भी देखिए वही लिख रहा है ना, कोई बुलिश एसओसी कुछ नहीं है, मार्केट यहां चुका। अब ये वाली जो जगह है, यहां से इसका ब्रेकआउट आना है, लेकिन आएगा कैसे। नीचे ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, गौर से देखिए मार्केट ने 317, सर मार्केट 317 भी ले चुका था काफी हद तक यहां से, ठीक है। अब मार्केट में चूंकि ऊपर ब्रेकआउट आना तय, जो आपको नहीं आते हैं ब्रेकआउट्स की ट्रेड्स, और हम ब्रेकआउट्स की ट्रेड भी करते हैं इसी ऑप्शन चेन पे अपने तरदान ट्रिप्लेक्स और वनडे के फार्मूले में। ये चीजें सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सर, जाइए और हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस देख लीजिए, हमारे पुराने सभी लाइव मार्केट के वीडियोस हैं। एक गुरु दक्षिणा है, यूं मान लीजिए कि मेरा कोर्स वैसे तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन किसी के पास कम समय हो तो उसको 6 महीने लग सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, 11,999 ये हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, तरुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का। ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, प्रैक्टिकल पे आधारित है, प्रैक्टिकल पे आधारित थ्योरी है। और आपको यहाँ पे 8 नंबर सिनेरियो में कभी ट्रेडिंग करना नहीं सिखाया गया, आप डरते हो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अंदर कुछ गहन राज है जिसको आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस या दूसरे के अनुभवों से सिखाते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से इस पे प्रैक्टिकल ज्ञान ही देने की कोशिश की है। थ्योरेटिकल मार्केट को समझाना है, हिस्टोरिकल पे बताना बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड्स बनाई जाती है ये हम लोग रोजाना सुबह 2 घंटे हमारी लाइव मार्केट की क्लास होती है, और शाम को तकरीबन 2 घंटे हम लोग हमारे जो हमने इस पे रिसर्च किए वो आप लोगों को सिखाते हैं, वो आपको सिखाते थे। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे समय के साथ तो वहां पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको कुछ दिखाई देता है, तब तक तो आप कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, और फिर आप सिर्फ देखते रहते हो। देखिए यहां भी कुछ नहीं, रैली पूरी आ गई, आप खुद देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पे भी 8 नंबर सिनेरियो, और मार्केट चल रहा है इस वक्त अगर मैं देखूं तो 423 पे, तब तक भी आपको कोई बुल रन का फायदा नहीं मिला ना इसका। क्यों, हमने हमारे लोगों को पहले ही बता दिया करना है तो कुछ ऐसा करना है, तो वो जो पुराने हो जाते हैं, इसमें अब आया है एसओसी लिखा हुआ।
अब एसओसी का मतलब क्या होता है कि मार्केट टॉप यही है, अब टॉप से भी ऊपर चल रहा है मार्केट, तो क्यों भाई, उसका कारण है क्यों चल रहा है, बस यही गणित तरह ट्रिपलेक्स और वनडे में आसानी से सीखी जा सकती है। और ये सीखने के लिए आपको कहते हैं 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने फ्री है आपके, 11,999 हम आपसे सिखाने के लिए लेते हैं। 4 से 5 घंटे आप लोगों को रोजाना आपके साथ में मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाता हूँ लाइव मार्केट और हिस्टोरिकल डेटा पे। तो आप क्लासे अटेंड करते हैं, अपने आप को निपुण बनाते हैं यही कह सकता हूं मैं। और चूंकि अंदर के राज्य हैं आपको जो अब तक सिखाए नहीं गए और वो बिना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के नहीं आ सकते हैं, मैं यही कहूंगा कि आपको अनुभवी लोगों के साथ जो एल्टीमीटर यूजर है, मैं अपनी जगह पे हूं लेकिन मेरे अंदर जो मेरे पास पढ़ने स्टूडेंट आते हैं, को 2 साल से, को 3 साल से, को 4 साल से एल्टीमीटर यूज कर रहा है, सर उनका भी अनुभव होता है। साथ में मैंने इस पे रिसर्च की है, मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और रिसर्च की, तो वो रिसर्च आपको देता हूं। बदले में मैं छोटी सी गुरुदक्षिणा क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हताश बर्बाद हो चुके हो, जबकि मेरा कोर्स बहुत महंगा बेच सकता हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत महंगी बिकती है। आपको घर बैठे सिखा रहा हूं, कहीं किसी जगह जाना नहीं पड़ा, और उतनी गहनता से लोग सीख रहे हैं, जाके देख लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो मेरे स्टूडेंट हमेशा आपको यही कहेंगे कि लाजवाब मिला है उनको, आज तक ऐसी चीज किसी ने नहीं सिखाई ऑप्शन चेन पे जो मैंने उनको सिखा दी। और एक बच्चे की ट्यूशन फीस जितना जितना तो आप डीमेट में बार बार पैसा खाली कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो भैया गैम्बलर बनना छोड़ दीजिए और मार्केट में बिजनेस कीजिए। बिजनेस क्यों बोलता हूं मैं, कि आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो एक्चुअल में, आप लोग गैम्बलिंग सीख चुके हो और आपको यूट्यूब पे गैम्बलिंग ही सिखाई गई। और मैं कहता हूं हम गैम्बलिंग नहीं सिखाते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग की वो गूढ़ रहस्य जो निफ्टी और विनेसर की तरह ऑप्शन चेन के माध्यम से तरुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे के फार्मूला प्रैक्टिकल कर करके आपको रोज निखारता हूं और इतिहास में बताता हूं कि जो मैंने रिसर्च की है वो इतिहास में दिखाऊंगा उसका बिल्कुल आपको। जो मेरे थ्योरेटिकल पार्ट है उसका रिसर्च दिखाऊंगा कि उस पर यकीन होगा आपको कि हाँ ये रिसर्च बिल्कुल सही हुई है। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट जानते थे तो प्रैक्टिकल आपको नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उसको कैसे समझोगे। और प्रैक्टिकल आप अपने आप से खुद नहीं कर सकते, बंद कमरे में अकेले परेशान, तो कॉलपुट करके अंत में लास्ट में जो कर रहे हो आपको खुद को पता है कि अब तक जो आपने समय निकाला हो कैसा निकला। तो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अपना समय जो आप दे चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, उसका सदुपयोग करना है तो तुरंत आज ही ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इतना सा तो ट्यूशन फीस जितना पैसा लगा लीजिए, जिसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड है। 6 महीने के यानी कि 2,000 रुपये महीना जीएसटी देता हूं तो करीबन एक बच्चे के आधे घंटे 1 घंटे की ट्यूशन फीस ले रहा हूं और पढ़ा रहा हूं आपको 4 से 5 घंटे और अपनी गहन रिसर्च दे रहा हूं। और मेरा काम है अध्यापन करवाना। मैंने यही संकल्प लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर मैं सफल हुआ हूं तो लोगों को वो बताऊं कि ऑप्शन चेन के माध्यम से अल्टीमेटर यूजर है सबसे ज्यादा, मुझसे वो फायदा उठाते हैं, वो 2-4 महीने में ही जबरदस्त सीख जाते हैं और पूरी जिंदगी का उनको एक तरीका पता चलता है कि हमको ऑप्शन चेन पे किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी चाहिए, अंदर कौन से गुर रहस्य जो आपको अभी तक नहीं पता है। सिर्फ आप सिनेरियो सिनेरियो खेल रहे हैं, बट सिनेरियो के अंदर के राज आपने आज तक नहीं ढूंढ पाए। वही राज मैंने ढूंढे और वही राज आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि हजारों सिनेरियो की सीरीज बनाई है, नहीं। मेरा फॉर्मूला इतना छोटा है कि 6 से 12 घंटे में मैं थ्योरेटिकल तो पूरा पढ़ा सकता हूं लेकिन उस पर फिर प्रैक्टिकल कराता रहता हूं निरंतर। तो आपको ज्वाइन करना है। अगर आप लोग अभी भी हताश निराश हो, बंद अकेले कमरे में परेशान है तो अपने डीमेट का पैसा निकालिए और पहले लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए ताकि जिंदगी भर अर्निंग कर सके। मैं यही हमेशा कहता हूं। और कमेंट बॉक्स में जाके हमारे स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी वहां मिल जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया को तो पता नहीं, जो अंदर कोर्स ज्वाइन करता है उसे पता है, यूट्यूब पे कभी मैंने डाला नहीं क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे आधारित है, इसलिए नहीं डाल सकते।